साल 1951 में भारतीय फ़िल्म से अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ करने वाले अहमद रुश्दी, कौन जानता था पाकिस्तान फ़िल्मी सनअत पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ेंगे कि जिसके नकूश आज भी लोगों के ज़हनों में और दिलों में महफूज़ हैं। 24 अप्रैल सन 1934 को हैदराबाद, दक्कन, ब्रिटिश इंडिया में पैदा होने वाले अहमद रुश्दी एक सैयद घराने से आपका ताल्लुक था। आपके वालिद एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और आपके दोस्त ने आपकी मौसीकी की सलाहियत को पहचान कर आपको करीबी एक म्यूजिक एकेडमी में दाखिल करवाया। वहाँ उस्ताद नकू खान जैसे उस्तादों की जेर निगरानी आपने मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल की और साल 1951 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। आपकी पहली फिल्म भारत में इबरत थी और उसके बाद आप 1954 में आपका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और कराची में सुकूनत इख्तियार की। कराची में रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हुए और रेडियो पाकिस्तान का वो तारीखी प्रोग्राम बच्चों की दुनिया से आपने अपना पहला गैर फिल्मी गाना रिकॉर्ड करवाया। वो गाना नशर क्या हुआ कि अहमद रुश्दी की शोहरत को चार चांद लग गए। हर छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा हर जबां पर सिर्फ एक ही नाम था, वो था अहमद रुश्दी का। साल 1954 में एक और एजाज अहमद रुश्दी ने अपने नाम किया जब पाकिस्तान का कौमी तराना रिकॉर्ड हो रहा था तो उन 10 आवाजों में अहमद रुश्दी की आवाज भी शामिल थी। साल 1954 के हिट गाने के बाद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो दरवाजे थे वो आपके लिए भी मुकम्मल तौर पर खुले नहीं थे और 2 साल का अरसा लगा आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने के लिए और आपकी डेब्यू फिल्म थी अनोखी। साल 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म अनोखी से आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। वैसे तो पसे पर्दा गुलकार की हैसियत से आपकी फिल्म कारनामा थी, लेकिन रिलीज चूंकि पहले अनोखी हुई तो इस वजह से आपकी पहली फिल्म अनोखी साबित हुई और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राहें आपके लिए खुलती चली गई और साल 1961 का साल एक ऐसा साल था कि जब आपको पाकिस्तान का पहला फिल्मी निगार अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म का नाम था सफेरन और इसके साथ आपने एक और एजाज हासिल किया। आपने लगातार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 3 फिल्म निगार अवार्ड जीते, यानी कि साल 1961 में, साल 1962 में और साल 1963 में। साल 1961 की अगर हम बात करें तो सपेरन के लिए आपको पहला निगार अवार्ड दिया गया। फिर फिल्म मेहताब के लिए साल 1962 में आपको पहला दूसरा निगार अवार्ड दिया गया और साल 1963 में आपको तीसरा निगार अवार्ड दिया गया फिल्म आंचल के लिए और उसके बाद फिल्म अरमान के लिए साल 1966 में आपको निगार अवार्ड दिया गया। ये आपका चौथा निगार अवार्ड था, लेकिन फिल्म अरमान के गाने कोको कोरीना के साथ भी आपको एक एजाज और भी हासिल हुआ। वो एजाज था जनूबी एशिया के आप पहले पॉप सिंगर करार पाए। वो पहला पॉप सॉन्ग जिसने बुनियाद रखी पॉप इंडस्ट्री की पाकिस्तान में और इसके साथ ही फिर साल 1970 में आपको पांचवा निगार अवार्ड दिया गया फिल्म नसीब अपना अपना के लिए। अहमद रुश्दी की क्रेडिट में 5,000 से जायद गीत मौजूद हैं और आपने तमाम अदाकारों के लिए बहुत खूबसूरत गीत गाए और उनकी पहचान बने और खासकर वहीद मुराद साहब के लिए आपने जो गीत गाए उनकी मिसाल आप है। वहीद मुराद साहब खुद एक अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अहमद रुश्दी की आवाज़ जो है वो मेरी आवाज़ है और अहमद रुश्दी भी इस बात का बड़ा खास ख्याल रखते थे कि जब भी वो किसी भी फनकार के लिए, किसी भी अदाकार के लिए कोई गीत रिकॉर्ड करवाते थे तो उसको पूरी सिचुएशन को समझते थे और किस फनकार पर फिल्माया जाना था उस गीत को मलहूज़ खातिर रखते हुए, उन तमाम बातों को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो कोई भी गाना रिकॉर्ड किया करते थे और यूं उनके कैरियर में 5,000 से जायद गाने आए। अच्छा, 2 गानों की बात अगर हम करें तो उनकी जोड़ी माला बेगम के साथ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उनके साथ कोई 100 से जायद गाने गाए जो बहुत कमाल के सुपर डुपर हिट नज़मात थे। 1976 में आपको दिल का आर्जा लाहक हुआ और डॉक्टरों ने आपको ये कह दिया कि अब आप गाना नहीं गाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। लेकिन अक्सर व बेशतर अहमद रुश्दी ये कहा करते थे कि अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा या म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं रहूंगा तो फिर मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं और यही बात उनको साल 1983 के उस मुकाम पर ले गई जहां उन्हें अपनी जिंदगी का आखिरी यानी कि तीसरा हार्ट अटैक हुआ और 11 अप्रैल सन 1983 को अहमद रुश्दी बहुत सारे लोगों को सोगवार छोड़कर चले गए। अहमद रुश्दी फिजिकली तौर पर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ लाजवाल गीत, लाजवाल काम आज भी हमारे दिलों, हमारे जहनों में महफूज है और हम जब भी अहमद रुश्दी के बारे में बात करते हैं तो उनके गाए हुए वो शोक चंचल गीत, वो तरबिया गाने, वो अलमिया गाने, वो
सोच भरी आवाज़, वो शोक चंचल आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है। अहमद रफ़ी का आपको कौन-सा गीत सबसे अच्छा लगता है या कौन-सा गीत आपका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है या कौन-सा गीत आप अक्सर गुनगुनाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।